हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग? सही हैं? चलिए, तो प्यारे बच्चे कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यस या नो टाइप, अर्थात जो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसके उन वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाना देखा था। ठीक है प्यारे बच्चे, इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के क्वेश्चन वर्ड की पैसिव वॉइस बनाना। ठीक है प्यारे बच्चे, तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो अब यहाँ अब हेडिंग बनेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है प्यारे बच्चे, अब देखिए, अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। इसको सेकेंड टाइप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चे, सेकेंड टाइप। ठीक है, तो कैसे आप जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट का सेकेंड टाइप का वाक्य है, तो ध्यान से समझिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, इसमें क्या होगा कि पहले आपका क्वेश्चन वर्ड दिया रहेगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर हैज लगाया रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल होने पर है, फिर आपका प्यारे बच्चे सब्जेक्ट लिखा रहेगा, निगेटिव होने पर यहाँ नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब की कौन फॉर्म दिया रहेगा प्यारे बच्चे, तो थर्ड फॉर्म दिया रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट और इसके बाद दिया रहेगा अदर वर्ड। तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड का वाक्य कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ऐसे वाक्यों को ध्यान से समझिएगा। अब इसको किस में बनाने के लिए, पैसिव में बदलने के लिए क्या करेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को प्यारे बच्चे जो कहते उतार देंगे। ठीक है, अब यहाँ का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो सब्जेक्टिव वचन रहेगा तो है, अब बहुवचन रहेगा प्यारे बच्चे तो है, अब फिर ऑब्जेक्ट यहाँ क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में नॉट रहेगा तो हम पैसिव में भी नॉट लगा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, और फिर अलग से हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, बीन, और फिर जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसे सेम एकदम उतार देंगे। इसमें थर्ड फॉर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद प्यारे बच्चे क्या लिखेंगे, बाई, फिर एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, अदर वर्ड, इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, समझ आ रही है बातचीत? चलो, बहुत अच्छा है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ठीक ना? तो देखिए एग्जाम्पल समझिएगा। देखिए जैसे कह दिया जाए प्यारे बच्चे, हाँ देखिए कह दिया जाए कि हाउ हैव यू सॉल्व्ड द प्रॉब्लम, तुमने प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। ठीक है, कैसे सॉल्व किया। अब यहाँ क्वेश्चन। ठीक है प्यारे बच्चे, अब इसकी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए तो प्यारे बच्चे, ये आपका क्या है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है प्यारे बच्चे, इस मेन वर्ब का ये क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इस मेन वर्ब का ये यू क्या है प्यारे बच्चे, तो सब्जेक्ट है। क्या है प्यारे बच्चे, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हाउ माने कैसे सिंपल क्वेश्चन वर्ड में आता है। ठीक है, तो हाउ का हाउ प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, उतार देंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऑब्जेक्ट को पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे तो द प्रॉब्लम एक वचन है, तो इसके अनुसार इसमें से क्या लगा लेंगे, है। तो अब यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, है। अब चूंकि प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट है परंतु नाउन है, तो नाउन जो ऑब्जेक्ट की जगह होता है वही सब्जेक्ट की जगह लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे द प्रॉब्लम को भी प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे, उतार लेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, द प्रॉब्लम। ठीक है, अब निगेटिव नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, मेन वर्ब, इसके बाद बीन का नंबर आया, अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे, बीन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको सीधा सीधा हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। अब बाई लगाया है तो हम भी बाई लगा लेंगे। इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करने के लिए क्या यू है, तो अब प्रीपोजिशन कहीं भी जाएगी तो अपना ऑब्जेक्ट लेगी। तो अब यू के ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, यू ही होती है। अब कुछ नहीं बचा, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, ये बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, फटाफट नोट करिए तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। चलिए आगे चले प्यारे बच्चे। देखिए अब कुछ अलग टाइप करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे अगला एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल है हु हैज बर्न्ड द पेपर्स, पेपर्स किसने जलाया है। ठीक है,
पेपर्स किसने जलाया है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब ये वर्ब है प्यारे बच्चे, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है। इस मेन वर्ब का हु क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो हु सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक ना। और इस वर्ब का ये जो पेपर्स है ये क्या है प्यारे बच्चे, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कौन है प्यारे बच्चे, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हु है, जो कि क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में बाई लगा के क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड है तो इसको सुबह में लिखेंगे ना, तो हु की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है प्यारे बच्चे, हुम होती है। ठीक है, लेकिन ये सब्जेक्ट था, इसको हमने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उससे पहले प्रीपोजिशन क्या आएगी, बाई। ठीक है, तो हु सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम। इससे पहले हमने क्या लगा दिया, बाई। तो अब सब्जेक्ट को अंत में बाई लगा के लिखते हैं, परंतु इसको हमने शुरू में लिखा, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ दोनों का काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का ही कार्य कर रहा है प्यारे बच्चे, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो द पेपर्स बहुवचन है और नाउन है, तो नाउन की सब्जेक्टिव केस वही होगी, तो बहुवचन होने की वजह से क्या लगेगा, है। अब सब्जेक्ट की जगह द पेपर्स को प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे, उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद किसका नंबर आएगा, बीन का। ठीक है, अब यहाँ हम क्या लिख लेंगे प्यारे बच्चे, बीन। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का नंबर है, वर्ब क्या है, बर्न। तो अब ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, तो सीधा सीधा हम इसे क्या करेंगे, उतार देंगे। अब कुछ नहीं बचा तो क्वेश्चन मार्क लगा। समझ आई बच्चे, चलो बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं बाबू, ठीक ना। तो अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, नोट हो गया है ना बाबू, हाँ चलो बहुत अच्छे बच्चे हो। देखिए चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैव यू डन टुडे, व्हाट हैव यू डन टुडे। ठीक है प्यारे बच्चे, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे, इसका पैसिव बनाना है। तो देखिए ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो ये हुआ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म प्यारे बच्चे, थर्ड फॉर्म। ये इसका क्या हुआ प्यारे बच्चे, ये इसका क्या हुआ, तो हुआ सब्जेक्ट। ठीक, और इसका ये क्या हुआ प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आ रही है कि कैसे पता। देखिए तो यहाँ डन दिया है ना, डन के बाद यहाँ मेन वर्ब दिया है प्यारे बच्चे, दिया ही नहीं, ये तो टुडे है, टुडे टाइम का ज्ञान करा रहा है, तो अदर वर्ड में जाएगा। तो इसका मतलब कि मेन वर्ब के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड का हो, वाक्य में ऑब्जेक्ट न दिया हो, तो प्यारे बच्चे तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड होता है वो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम करता है, और उसे ही पैसिव वॉइस में हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। तो वाट का वाट यहाँ पे क्या करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए अब ऑब्जेक्ट था, ये क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर गया। तो जब क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो और उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो वाक्य की रचना कैसे करेंगे, पॉजिटिव की तरह। तो पॉजिटिव में हमने कर्ता को लिख दिया। अब वाट एक वचन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लग जाएगा प्यारे बच्चे, हैज बीन। क्या लगेगा, हैज बीन। अब ये स्ट्रक्चर वाला रूल लागू नहीं होगा, इस पे अलग सा रूल लागू होगा। ठीक है, अब इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो डन थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, इसे उतार देंगे। अब बाई लगा करके एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी इस वर्ब के सब्जेक्ट को प्रूफ करेंगे, तो प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेगी, तो यू की ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी, यू हो जाएगी। और टुडे अभी अदर वर्ड्स बच गया, तो इसको अंत में हम क्या करेंगे, उतार देंगे यहाँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है प्यारे बच्चे, चलो अब चलिए आगे बढ़े ना, आगे बढ़े प्यारे बच्चे। चलिए एक और करते हैं, देखो प्यारे बच्चे एक और करते हैं। हमने लिखा which boy has beaten
B10 U। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन वर्ड मिलेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से समझिए। देखिए बाबू ध्यान से समझिएगा, ये आपका क्या है प्यारे बच्चे, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। इस वर्ब का यू क्या है प्यारे बच्चे, तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस वर्ब का ये विच बॉय क्या है प्यारे बच्चे, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। तो इसको अंत में लिखा जाता है, लेकिन क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से इसको प्रारंभ में ही लिख डालेंगे। तो अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो बाई विच बॉय, ठीक है, बाई विच बॉय, ठीक है प्यारे बच्चे। अब देखिए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा, तो यू बहुवचन है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या लगाएंगे, है। अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, यू। निगेटिव नहीं है तो इसके तुरंत बाद क्या लग जाएगा, बिन, ठीक है। वर्ब अपने थर्ड फॉर्म में आएगी, तो वर्ब क्या है, B10। तो अभी थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया है, तो B10 को यहाँ पे क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ आई बातचीत? चलो बहुत प्यारे बच्चे हो, नोट कर लो, तो फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। हो गया? चलो देखो एक आध क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद बातचीत हम लोग की आगे बढ़ेगी, ठीक है प्यारे बच्चे। देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए हमने कहा कि हूं हैज, सी, नाट, टाट टुडे। उसने आज किसे नहीं पढ़ाया है, उसने आज किसे नहीं पढ़ाया है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो देखिए अब बातचीत करते हैं एनालिसिस की। देखिए प्यारे बच्चे ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है प्यारे बच्चे, तो ये थर्ड फॉर्म है। ये देखिए टुडे जो है प्यारे बच्चे अदर वर्ड में आएगा, टाइम का बोध करा रहा है, जो भी शब्द समय का भाव बोध कराते हैं वो आपके अदर वर्ड में जाते हैं, ठीक है। अब देखिए इस वर्ब का ये प्यारे बच्चे सी क्या हुआ, सब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसके बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया है प्यारे बच्चे, नहीं दिया है, तो इसका मतलब कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो क्या इसका पैसिव नहीं बनेगा, नहीं। तो इसका ऑब्जेक्ट अभी क्वेश्चन वर्ड के रूप में दे दिया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट, अरे सॉरी ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब पैसिव में बदलेंगे प्यारे बच्चे, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट ही तो पैसिव में सब्जेक्ट बनता है ना। तो देखिए तो हूं की सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, तो हु हो जाएगी, ठीक। अब हु जब सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों है, याद रखिएगा, ठीक है। मैं इसको देखिए अब ये एक वचन होता है, ठीक है। तो एक वचन है तो क्या लगा लेंगे, हैज, ठीक है प्यारे बच्चे। निगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट। वाक्य की रचना पॉजिटिव की तरह करेंगे, और इसके बाद आपका क्या लगेगा प्यारे बच्चे, तो बिन, ठीक है। अब देखिए अब टाट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो इसको टाट को ज्यों करके उतार देंगे तो टाट हो जाएगा। अब बाई लगा करके सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर। और टुडे अगर वर्ड है तो इस अंत में हम क्या करेंगे, उतार देंगे, यहाँ लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिखवाना चाहते हैं, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका बनेगा, देखिए ध्यान दीजिए, स्ट्रक्चर इसका बनेगा क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट, इसके बाद बिन, ठीक है। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, जो ऑलरेडी दिया होता है उसी को लिख देते हैं। फिर बाई लगा लेंगे और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा अदर वर्ड, और अंत में लगा लेंगे क्वेश्चन मार्क। तो ये इस वाले का स्ट्रक्चर हो गया प्यारे बच्चे। इसी पे आप चाहोगे तो रख दोगे तो आपका बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए चीजों को रटेंगे तो नहीं होगा, सीधा सीधा देख लीजिए कि मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दिया है कि नहीं दिया। जैसे इसमें मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट दोनों हो गया, ठीक है। अगर मेन वर्ब से पहले सब्जेक्ट ना दिया हो, तो दिया हुआ क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों का काम कर जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आप यदि हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके रख लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे, ठीक है प्यारे बच्चे। दूसरी बात साथ साथ ये भी करना चाहूंगा कि प्यारे बच्चे अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा 5 क्वेश्चन एक्सरसाइज में लिख देता हूँ, उसको घर से करने की आप लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। चलिए
चलिए, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन आप लोग का हो गया एक्सरसाइज का, इसको सॉल्व करने की आप लोग कोशिश करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बाकी जो है कि अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं तो प्यारे बच्चे वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को हम चाहूंगा कि यहीं पे वाइंड अप करते हैं। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।